सावन का महीना हम शिव भक्तों के लिए बहुत खास है। सावन महीने में रोग दोष कष्ट कर्ज पीड़ा और दुख दारिद्रता से परेशान है अपने घर के आसपास पाई जाने वाली इस दिव्य जड़ को आप घर पर लाकर रखें और यह सरल सा कार्य करने का प्रयत्न करें। पूरा साल भर सुख पाएंगे और जीवन में सार्थकता आएगी। जैसा कि आप जानते होंगे, अब का सावन सबसे श्रेष्ठ है और अपने आप में अद्भुत है। यह 30 जुलाई से शुरू है और 28 अगस्त तक रहने वाला है। इस महीने आने वाले त्योहार अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि इस महीने महादेव पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं और श्री नारायण चिर निद्रा में होते हैं। इस महीने हलाहल विष का प्याला महादेव ने पिया था। इस महीने शिवलिंग रूप में महादेव अवतरित हुए थे और मां गौरा के साथ वह पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। इस महीने की महत्वता जितनी कही जाए ना उतना कम है। शिव भक्त अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार इस महीने कोई ना कोई प्रयत्न करता है। ऐसे में आप सभी भी शिव भक्ति की ओर तैयार होंगे, परंतु यह जड़ अपने आप में दिव्य है, पावन है, पवित्र है। इस दिव्य जड़ का सरल सा कार्य आपको कई तरह के सुखों की अनुभूति करा सकता है। हर महीने आप सभी जानते होंगे 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, परंतु सावन के पवित्र महीने में आपके घर पर जो मंदिर है या आप शिव मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो 2 लोटा जल अपने साथ ले जाएं, क्योंकि इस महीने कावड़ जल की बहुत महत्वता है। नियम बांध लीजिए कि प्रथम दिन से लेकर अंतिम सावन के महीने में आप 2 लोटा जल समर्पित करने का प्रयत्न करें। अगर संभव हो दोनों हाथों में 1-1 लोटा जल पकड़े, नहीं तो दोनों जो है लोटे को एक के ऊपर एक रखकर घर के मंदिर में या शिव मंदिर में कहीं भी जा रहे हैं तो एक धार से दोनों जल के लोटे को श्रेष्ठ रूप में शिवलिंग पर चढ़ाने का प्रयत्न करें। इससे 12 ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने का, कावड़ जल चढ़ाने का पूरा श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। तो यह प्रयत्न सबको करना चाहिए, रोज नहीं कर सकते हैं तो इस महीने आने वाली मासिक शिवरात्रि, प्रदोष, हरियाली तीज, नाग पंचमी, इन श्रेष्ठ दिन या सोमवार के दिन करते हैं तो श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। आप सब जानते होंगे, यह बात गुरुजी ने बतलाई है। साथ ही 108 वस्तु शिवलिंग पर चढ़ाने की इस महीने महत्वता है। कोई भी वस्तु हो सकती है। श्रेष्ठ दिन या रोज 108 चावल के दाने, 108 बेलपत्र या 108 की संख्या में कोई भी चीज आप शिवलिंग पर रोज चढ़ाने का प्रयत्न करते हैं तो महादेव द्वारा प्रदत्त चीजें भाव और मंत्र के साथ समर्पित करने का अपना एक सुख है और इसमें जीवन में खूब सार्थकता आती है। साथ ही गुरुजी कहते हैं सावन महीने में नियम बांध लीजिए। शिव मंदिर जा सकते हैं तो वहां पर आप शिव जी के नाम से शिव ज्योति लगाएं। नहीं जा सकते हैं तो घर पर अन्य देवी देवताओं के निमित्त अलग से दीपदान करें, परंतु महादेव के निमित्त एक गोलबत्ती का घी का दीपक जरूर लगाएं। दूसरा, आपके घर पर बेलपत्र का पौधा है तो वहां दीपदान करें। नहीं तो आपके घर पर जिस भी स्वरूप में समी या आंवले का वृक्ष है तो शिव जी और माँ गौरा का ध्यान कर कर आप दीपदान करें। बेलपत्र पेड़ की जड़ में कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। तीसरा, दीपदान द्वार पर करने का प्रयत्न करें। जिसने सावन महीने में यह 3 दीपदान कर लिए, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। हमारे वेद शास्त्रों में अलग अलग जड़ों का महत्व मिलता है। ऐसे में जैसे आप जानते होंगे तुलसी श्री नारायण को प्रिय है, उसी तरह से महादेव को बहुत सुंदर और अपने आप में यह जड़ प्रिय है। इस जड़ का दिव्य प्रयोग भाग्य बदलता है, सौभाग्य लाता है। अगर आपसे हो तो यह कार्य करने का प्रयत्न करें। इस महीने आप जानते होंगे प्रत्येक शिव भक्त पूरे सावन के कई लोग व्रत करते हैं। कई लोग अपनी जो आदतें हैं वह छोड़ने का प्रयत्न करते हैं। इस महीने तामसिक चीजें जैसे प्याज, लहसुन, इन चीजों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। सावन महीने में दूध अच्छी तरह से उबाल कर ही पीना चाहिए। सावन महीने में इस बात का आप जरूर से ध्यान रखें कि हरी सब्जियों को आपको ग्रहण नहीं करना है। लंबी यात्रा पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से बचे। चातुर्मास है, भरपूर बारिश हो रही होती है तो एक जगह आध्यात्मिक मार्ग, शिव भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने का समय है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए एक जगह रहकर ही प्रभु चिंतन करने का यह समय है। शिव पूजा में काले नीले सफेद कपड़े ना पहने। लाल पीले हरे रंग के कपड़ों की महत्वता हमारे वेद शास्त्रों में कही है, तो उन्हीं कपड़ों का आप चयन करते हैं तो ज्यादा श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। इन चीजों को एक एक करके आप नोट करिएगा। ये कोई कही सुनी बातें नहीं है, इसका सीधा हमारे नवग्रहों की दशा पर प्रभाव पड़ता है। इस महीने आप प्रदोष व्रत करते हैं तो बहुत ही उत्तम है। आप इस महीने सावन शिवरात्रि व्रत नया करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, और इस महीने आप सावन के सोमवार व्रत करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। कमेंट्स में पिन है सावन सोमवार व्रत कैसे किए जाते हैं। 16 सोमवार के व्रत करना चाहते हैं तो इस महीने आप शुरू कर सकते हैं। प्रदोष व्रत शुरू करना इस महीने बहुत लाभदायक माना जाता है। कुछ भी देखने सोचने की आवश्यकता नहीं है। महादेव को समर्पित कोई भी नया व्रत इस समय
समय शुरू किया जा सकता है, जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। इसके साथ साथ आप महादेव की कुछ प्रिय वस्तु अपने घर पर लाकर जरूर से ही सावन महीने में रखें। इन वस्तुओं से वास्तु दोष मिटता है और जीवन में खूब खुशियां मिलती हैं। और उन्हीं में से एक वस्तु है दिव्य पावन पवित्र बेलपत्र वृक्ष की जड़। किसी भी दिन जाकर बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध जल समर्पित कर कर दीपदान पूजा परिक्रमा कर कर बेलपत्र वृक्ष की जड़ को घर लेकर आइए। जिस तरह से महादेव को सबसे अधिक प्रिय है भस्म, उसी तरह से महादेव को सबसे अधिक प्रिय है बिल्व पत्र का वृक्ष। बिल्व पत्र वृक्ष के नीचे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद अर्थी जाती है तो सीधे शिवलोक मिलता है। सावन महीने में बेलपत्र का पौधा लगाकर उसे अपनी संतान की भांति देखभाल करने से पितृदोष मिटता है, पितृ सुख प्राप्त करते हैं और सुख सौभाग्य में खूब वृद्धि होती है। सावन महीने में बिल्व पत्र वृक्ष की जड़ में दीपदान किया जाए या पार्थिव शिवलिंग पूजा की जाए, बेलपत्र वृक्ष की जड़ में हरि चिंतन किया जाए, प्रभु ध्यान किया जाए, सुंदर पूजा स्मृति की जाए तो इसका अनंत अनंत गुना लाभ है। तो आप इस महीने बेलपत्र का पौधा सुंदर स्वरूप में अपने घर पर लगाएं और किसी न किसी स्वरूप में अगर पहले से लगा है तो खूब उसकी देखभाल करें। बिल्वपत्र वृक्ष की जड़ में पूजन करने से खूब लाभ मिलता है। ऐसे में बिल्वपत्र वृक्ष की जड़ को घर लाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, जैसे श्री नारायण को तुलसी की लकड़ी या तुलसी की जड़ बहुत प्रिय है और वह उसे प्राप्त कर कर प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से महादेव को सबसे अधिक प्रिय है बिल्वपत्र वृक्ष की जड़ का चंदन। किसी पत्थर पर घिसकर इसे चंदन रूप में बनाकर अगर श्री महादेव को समर्पित करते हैं और समर्पित किए हुए बिल्वपत्र चंदन को थोड़ा प्राप्त कर कर आप प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं तो हरी बीमारी दूर होती है और खूब सौभाग्य मिलता है। यह बात गुरुजी ने हरिद्वार कथा में बताई है, यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं। मैं आए नहीं कई वर्षों से इन वीडियोस को बना रही हूँ, मुझे इन चीजों का ज्ञात है। शिव महापुराण में बिल्वपत्र का अद्भुत वर्णन मिलता है। यह शिव पार्वती के अंश से उत्पन्न हुआ है। तो बिल्वपत्र वृक्ष की जड़ घर लाएं और उसे किसी पत्थर पर घिसकर चंदन बनाएं और उससे अपने घर या शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग को श्रृंगारित करें। फिर उस जड़ को थोड़ा सा शिवलिंग पर लगाकर आप प्राप्त कर कर थोड़ा प्रसाद रूप में ग्रहण करें। शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाएं, स्वयं इस त्रिपुंड को धारण करने का प्रयत्न करें। इससे रोग दोष शोक कष्ट पीड़ा का निदान होता है और खूब खूब खुशियां जीवन में बनी रहती है। तो यह कार्य आपको जरूर करना है। इसके साथ साथ महादेव को डमरू बहुत प्रिय है। घर पर डमरू रखें और रोज शिव पूजा में बजाएं। जिस घर में जहां जहां तक इसकी ध्वनि जाएगी उतना लाभ मिलेगा। गंगाजल सावन महीने के सोमवार के दिन गुरुजी कहते हैं अगर आप गंगाजल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं नंदी बाबा को और माता अशोक सुंदरी संपूर्ण शिवलिंग पर इसे चढ़ाते हैं, फिर थोड़ा सा इसे ग्रहण करते हैं तो रोग पूर्ण तरह से मिट जाते हैं। तो सावन महीने में घर लाकर गंगाजल रखें और शिवलिंग पर चढ़ाने का प्रयत्न करें। सावन महीने में बिल्वपत्र, आंक, धतूरा, भस्म, बेलपत्र, रुद्राक्ष की माला और साथ के साथ शिव महापुराण घर पर रखें और इन्हें पढ़ने और शिवलिंग पर चढ़ाने का प्रयत्न करें। जिसके घर में यह वस्तु होती है उस घर में साक्षात शिव का वास होता है। तो इन चीज़ों को घर लाकर करें और खूब प्रभु प्रार्थना पूजा आराधना करने का प्रयत्न करें। शिव भक्ति मार्ग प्रशस्त होगा और खुद ही आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार प्रभु चिंतन कर पाएंगे। सावन महीना कोई साधारण नहीं है, साल भर में आने वाला यह सबसे दिव्य महीना है। इस महीने महादेव पृथ्वी पर माँ गौरा के साथ भ्रमण करते हैं। गलत कर्मों का फल भी तुरंत मिलता है और सत्कर्मों का फल भी तुरंत मिलता है। तो इससे अच्छा है आप पितरों को सुख देने के लिए, सौभाग्य में वृद्धि के लिए अच्छे कर्म करें, शिव नाम जाप करें, प्रभु मंत्र जाप करें, दिव्य कार्य करें, बेलपत्र का पौधा लगाएं जरूर से। इससे कई तरह की दिव्य ऊर्जाओं का संचार होता है और कई तरह के रोग दोष कष्ट मिटते हैं। घर में शिव ज्योति अर्थात शिव जी के नाम का रोज एक दीपक लगाएं। रोज शिव मंदिर सुबह शाम जाने का नियम बना लें और खूब खूब सुंदर पूजा पाठ करने का प्रयत्न करें। बिल्व पत्र का पौधा इस महीने लगाकर अगर आप रोपित कर कर उसे पूजित करते हैं, फलित करते हैं, अर्थात वह अच्छा पौधा हो जाता है, तो उसमें से जो भी बेलपत्र होती है, कोई भी व्यक्ति शिवलिंग पर अपनी इच्छा अनुसार आपके लगाए बेलपत्र को समर्पित करता है तो शिव पूजा का थोड़ा अंश आपको भी प्राप्त इसका हो जाता है। तो सावन महीने में यह दिव्य प्रयोग आप जरूर से ही कीजिएगा। सावन महीने से संबंधित यह वीडियो उपयोगी
रही हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें। कई वीडियो में बना चुकी हूँ शिव पूजा से संबंधित, घर में पूजा कैसे करें, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन कैसे करना है, ये सब वीडियो आपको देखनी चाहिए। एक अद्भुत ज्ञान की आपको प्राप्ति होगी। अभी के लिए इतना ही। आप कोई भी प्रश्न हो जो कि शिव पूजा से संबंधित हो, आप हमसे पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।